पुस्तक देव संस्कृति का मेरुदंड वानप्रस्थ। लेखक पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। ऑडियो नंबर 1। जीवन संपदा का दुरुपयोग। अन्य जीव जंतुओं का लक्ष्य और पुरुषार्थ मात्र शरीर रक्षा एवं सुविधा तक सीमित रहता है। उन्हें ना तो चेतना के स्वरूप का ज्ञान होता है और ना उसके प्रति किन्हीं कर्तव्यों के पालन का उत्तरदायित्व अनुभव होता है। पर मनुष्य के संबंध में ऐसी बात नहीं है। उसकी संरचना सृष्टा की सर्वोत्तम कलाकृति के रूप में हुई है। शारीरिक और मानसिक ढांचा इस स्तर का विनिर्मित हुआ है कि वह स्वल्प श्रम और समय में शरीर मात्र की उचित आवश्यकताओं को सरलतापूर्वक पूरी कर सके और बची हुई क्षमता को उन प्रयोजनों में लगा सके जिसके लिए वह जीवन संपदा उपलब्ध हुई है। विश्व वाटिका को अधिक सुरम्य, सुव्यवस्थित, समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाना सृष्टा ने अपने श्रेष्ठ पुत्र युवराज मनुष्य को सौंपा है और कहा है कि वह जीवन संपदा का सदुपयोग इसी प्रयोजन के लिए प्रधान रूप से करे। शरीर निर्वाह यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक किया जाए तो उसके लिए स्वल्प शक्ति का नियोजन ही पर्याप्त होता रहेगा। शेष बचत से वे सभी प्रयोजन पूरे होते रहेंगे जिनसे व्यक्तिगत अपूर्णताओं को पूरा करते हुए पूर्णता का लक्ष्य पूरा किया जा सके और साथ ही लोक मंगल के लिए बढ़े चढ़े अनुदान प्रस्तुत कर सकना भी संभव हो सके। इस प्रकार स्वार्थ और परमार्थ के दोनों लक्ष्य साथ साथ सरलतापूर्वक होते रहेंगे। यही है वह राह जिसे मनुष्य गरिमा को अनुभव करने वाले व्यक्ति को अपनाना उचित है। इसे अज्ञान, अनौचित्य या भटकाव ही कहना चाहिए कि विचारशील होते हुए भी मनुष्य अविवेकी प्राणियों की तरह जीता है और अपनी सारी क्षमताएं ललक एवं लिप्साओं में ही खपा देता है। सीमित वस्तुओं से निर्वाह भली प्रकार बन पड़ने पर भी उसे विलास, वैभव एवं संग्रह के लिए इतना पाने की अभिलाषा रहती है जिसकी ना आवश्यकता है और ना उपयोगिता। इसी को लोभ कहते हैं। परिवार को स्वावलंबी एवं सुसंस्कृत बनाने की जिम्मेदारियां उस परिकर में रहते हुए सहज निभती रहती है, पर सोचा यह जाता है कि कुटुंबियों के ऊपर सुख सुविधाओं का, सुख संपदाओं का अंबार लाद दिया जाए। उत्तराधिकार में इतना छोड़ मरा जाए जिसे पीछे वाले बिना हाथ पैर हिलाए 7 पुश्त तक बैठे खाते रहें। उसी कुचक्र में अपने उदाहरण और परामर्श से परिजनों को भी हे जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसी प्रक्रिया को मोह कहते हैं। लोभ और मोह की खाई समुद्र जितनी गहरी है, उसे पाटने के लिए इंद्र जैसी प्रतिभा और कुबेर जितनी संपदा भी कम ही पड़ती रहती है। ललक लिप्सा की आंशिक पूर्ति भी न बन पड़ने पर असंतोष ही छाया रहता है और उस उद्विग्नता में अनाचार पर उतारू होकर तृष्णाएं पूरी करने में निरत होना पड़ता है। इन्हीं दोनों को भावबंधन कहते हैं। लोभ को हथकड़ी और मोह को बेड़ी कहा गया है। इनसे बंधा हुआ प्राणी बेचैनी के अतिरिक्त और कुछ हस्तगत नहीं कर पाता। सृष्टा के दरबार में पापों की पोटली बांधकर उपस्थित होना पड़ता है। उस प्रश्न का उत्तर नहीं बन पड़ता जिसमें पूछा जाता है कि जिस निमित्त मनुष्य जन्म की धरोहर सौंपी गई थी उसका उपयोग किस प्रकार हुआ। समुचित उत्तर न बन पड़ने पर उस दुर्गति का भाजन बनना पड़ता है जिसे अमानत में खयानत करने वालों को कठोर प्रताड़ना दिए जाने का विधान है। भविष्य के लिए यह विश्वास भी उठ जाता है कि यदि फिर ऐसा ही अवसर दिया गया तो अप्रामाणिकता की मन स्थिति संजोए हुए व्यक्ति फिर अपनी सदाशयता का परिचय दे सकेगा। साधन रहते हुए जो कुछ नहीं कर सका वह मरणोत्तर जीवन की साधनहीन परिस्थितियों में क्या कर सकेगा। यही वह स्थिति है जिसमें पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं रहता।
तीसरी एक और मूर्खता है जिसे कहते हैं अहंकार। किराए के घर में रहने वाला धरोहर के रूप में मिली हुई बौद्धिक क्षमता को जो स्वयं उपार्जित मान बैठता है, वह अपनी हर भली बुरी कृति पर सभी के मुंह से प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए आतुर रहता है। हर किसी पर अपनी संपन्नता और समर्थता का रौब गांठना चाहता है। इसी ओछी मनोवृत्ति का नाम है अहंता। इसे भी लोभ और मोह की तरह घातक ऐष्णाओं में गिना गया है और अनर्थों के लिए प्रेरित करती रहने वाली विडंबना कहा गया है। तुक्ष होते हुए भी रावण जैसा अहंकारी बना फिरने वाला इसी व्यामोह में प्रायः ऐसे प्रपंच रचता रहता है जिनका औचित्य किसी भी प्रकार विचारशीलता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। शरीर को सजाकर सुंदर और बलिष्ठ दिखाने के लिए कितना समय श्रम खर्च करना पड़ता है, कितना आडंबर बनाना पड़ता है, इसे सहज ही सर्वत्र देखा जा सकता है। अमीरी दिखाने के लिए गरीबों को भी इतनी आतुरता होती है कि प्रहसनों में स्वांग भरने वाले अभिनेताओं को भी प्रायः पीछे छोड़ दिया जाता है। ठाट बाट जमाकर दूसरों को अपनी विशेषता से चमत्कृत करने के लिए लोग इतने आडंबर खड़े करते हैं जिन्हें देखकर प्रतीत होता है कि उनके लिए अमीरी प्रदर्शन करने के अतिरिक्त और कुछ भी महत्वपूर्ण हो सकता है, यह सूझता ही नहीं। अपव्यय के अगणित स्वांग इसीलिए खड़े किए जाते हैं कि लोग इस भ्रम में पड़ सकें कि उनके पास अपार संपदा है। विवाह शादियों में घर फूंककर तमाशा देखने वाले प्रायः इसी निमित्त पैसे की होली जलाते हैं कि बिरादरी वालों में उनकी नाक कछुए से भी अधिक लंबी दिख पड़े। मुखिया बनने, ऊंची पदवी पाने, साधारण जनों की तुलना में अपने को अधिक बड़ा सिद्ध करने के लिए जो प्रपंच रचने पड़ते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि अहंकार की वितृष्णता लोभ और मोह से भी बढ़ी चढ़ी है। उन दो में कुछ थोड़ा बहुत हाथ तो लगता है, पर अहंकारी तो आदि से अंत तक मूर्खता से घिरा और अपव्यय से बंधा रहता है। चाटुकार उसे बुरी तरह निचोड़ते हैं। शेखी बघाड़ने वाला विचारशील वर्ग में ओछा, बचकाना और भ्रमित स्तर का गिना जाता है। स्वयं को भी इस प्रपंच में इतना अधिक खटाता रहता है कि उस हानि की तुलना नहीं की जा सकती। अहंकार की पूर्ति के लिए जितना कुछ करना पड़ता है, वह अपव्यय खाते तो जाता ही है, साथ ही मन को मलिन बनाने और ईर्ष्यालुओं, विद्वेषियों, विरोधियों की संख्या बढ़ाने की भी हानि सहन करता रहता है। जिस सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर को स्वयं पार होने और दूसरे को पार करने वाले प्रयोजनों में लगाकर इसी जीवन में स्वर्णोपम दृष्टिकोण का आनंद लेने और जीवन मुक्त जैसी निर्द्वंदता प्राप्त करने का लाभ लिया जा सकता था, उसे लोभ, मोह और अहंकार के लिए बेहतर खर्च कर दिया जाता है। नुकसान में तो आलसी और प्रमादी भी रहते हैं, पर उन्हें अपंग अनगढ़ों की श्रेणी में गिनकर दया का पात्र भी समझा जा सकता है। किंतु उन्हें क्या कहा जाए जो समझदार होते हुए भी नासमझी के 3-3 लबादे ओढ़ते हैं और उस भारी भरकम वजन को ठीक तरह वहन न कर पाने पर रोते, कलपते और दुर्भाग्य को कोसते रहते हैं। विपत्ति कहीं बाहर से आई हो तो उसके लिए किसी को सहायता के लिए भी पुकारा जा सकता है, पर उस मूर्खता के लिए क्या कहा जाए जिसने स्वयं ही सड़े कीचड़ के दलदल में घुसते घुसते दुर्गति की चरम सीमा तक जा पहुंचने की ठान ठानी है। सही आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर किसी को सुविधाएं प्राप्त है। शरीर यात्रा के लिए वायु, जल और आहार की आवश्यकता पड़ती है। हवा सहज ही उपलब्ध रहती है। पानी थोड़े हाथ पैर हिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। पेट भरने के लिए जितने आहार की आवश्यकता है, उतना औसत मनुष्य 1 घंटे के श्रम में कमा सकता है। 3 आवश्यकताओं की आम चर्चा होती रहती है: रोटी, कपड़ा और मकान। इन सभी को यदि औचित्य की सीमा में उपलब्ध करना पर्याप्त समझा जाए तो अपने और अपने सीमित कुटुंबियों के लिए इतना पुरुषार्थ
पर्याप्त हो सकता है, जिसके उपरांत शक्तियों का विपुल भंडार बच सके और मानवीय गरिमा के अनुरूप प्रयोजनों में लगाने वाले महामानवों की पंक्ति में बैठ सकने में सफल हो सके। साधनों की कमी रहने पर भी ऋषि कल्प आप्तजनों ने इतना कुछ एक ही जीवन में पूरा कर दिखाया, जिसका लेखा जोखा लेने पर प्रतीत होता है कि उनने आत्मसंतोष, जन सम्मान और दैवीय अनुग्रह के तीनों वरदान प्रचुर परिणाम में उपलब्ध कर दिखाए। दुरुपयोग से अमृत भी विष बन जाता है, सदुपयोग से मलमूत्र भी सोना उपजाने वाली खाद के रूप में श्रेय अर्जित करते हैं। जीवन का सदुपयोग बन पड़े तो वह जीने वाले को धन्य बना सकता है और उसके संपर्क में आने वाले भी चंदन वृक्ष के समीप उगे अन्य पौधों की तरह गौरवान्वित हो सकते हैं। पर जहाँ दुरुपयोग के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं, वहाँ कोयले की दलाली में काले हाथ होने के अतिरिक्त और क्या कुछ पल्ले पड़ने वाला है। भोग योनि वाले अन्य जीव जंतु अपना प्रारब्ध भोग कर जहाँ से आए थे वहाँ चले जाते हैं, साथ में नई पाप पिटारी लाद कर नहीं ले जाते। जितने दिन जीते हैं प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक दिन बिताते हैं, पर मनुष्य है जो निरंतर चिंतित, क्षुब्ध, अशांत और आकुल व्याकुल पाया जाता है। इसे आश्चर्य भी कहा जाना चाहिए और दुर्भाग्य भी कि इतनी विपुल साधन संपदा से भरा पूरा मनुष्य जन्म पाने वाला प्राणी उपलब्ध हीरक हार को कौड़ी मोल बेचकर खाली हाथ विदा होता और भविष्य के लिए पश्चाताप भरी प्रताड़ना और दुर्गति ही साथ लिए जाता है। ऐसा अनर्थ क्यों होता है कि सृष्टि के समस्त प्राणियों में मुकुटमणि समझा जाने वाला प्राणी दिव्य उपलब्धियों का दुरुपयोग करके मात्र घाटा और संकट ही उठाए, जबकि सामान्य क्षमताओं वाले प्राणी प्रकृति के अनुरूप रहकर इस सुरम्य संसार में क्रीड़ा कल्लोल करते और दिन बिताते हैं। इस विपर्यय के मूल में उपलब्धियों का दुरुपयोग ही एकमात्र कारण है। वैभव को सुयोग कहना भूल है। सौभाग्य का सीधा अर्थ है सदुपयोग का निर्धारण और उसे पूरा कर दिखाने का कौशल। इसके लिए आवश्यक समझदारी हर विचारशील में होनी चाहिए, अन्यथा धन, संतान जैसी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अपेक्षाकृत अधिक त्रास सहते देखे गए हैं। धन का अभाव या अपव्यय अपने अपने ढंग की विपत्तियां उत्पन्न करता रहता है। धनी दुर्व्यसनों से, अहंकार से, चाटुकारों से, ईर्ष्यालुओं से घिरते और विलाप करते देखे गए हैं। संतान की संख्या बढ़ा लेने और उन्हें सुसंस्कृत न बना सकने पर उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनसे बिना संतान वाले ग्रसित नहीं होते। दुरुपयोग करने पर माचिस भयंकर अग्निकांड का कारण बनती और सुई जैसी उपयोगी वस्तु से गहरा घाव होने की पीड़ा सहनी पड़ती है। मनुष्य जीवन प्राप्त होना सचमुच ऊंचे स्तर का सुयोग है। इसे दैवी अनुग्रह का उच्च स्तरीय उपहार भी कह सकते हैं। इतने पर भी यदि उसका दुरुपयोग लोभ, मोह और अहंकार की पूर्ति में ही होता रहे तो समझना चाहिए कि दुर्बुद्धि की चरम सीमा हो गई। अपनी ही समझ साथ ना दे तो कल्पित मृग तृष्णा में भटककर हिरण की तरह खीज, निराशा और प्यास की पीड़ा सहते सहते प्राण देना पड़े तो इसके लिए अन्य किसी को दोष देते कैसे बन पड़े। मनुष्य जीवन यदि निरानंद, नीरस, निष्ठुर और हेय प्रयोजनों में व्यतीत हो चले तो इसके लिए अपने अविवेक के अतिरिक्त और किसी को क्यों कोसा जाए। शिक्षा ही नहीं, विद्या भी। जिन बालकों की देखभाल, साज संभाल अभिभावक ठीक प्रकार करते हैं, उनकी शारीरिक, मानसिक क्षमता सुविकसित होती रहती है। जिनकी ओर से उपेक्षा बढ़ती जाती है, वे दुर्बल और अनगढ़ रह जाते हैं। जन समुदाय भी एक प्रकार का बालक है। वे अपने बलबूते तो वह प्राणी स्तर का निर्वाह ही उचित अनुचित तरीकों से कर सकता है। उसे समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने के लिए वरिष्ठ प्रतिभाओं की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी वरिष्ठ जो न केवल प्रेरणाप्रद परामर्श दे सकें वरन उंगली पकड़कर छोटे बच्चे की तरह
चलने दौड़ने का अभ्यास भी करा सकें। कहना ना होगा कि शिक्षण और अनुभव के सहारे मात्र संपन्नता और समर्थता ही अर्जित की जा सकती है। इससे ऊंचे उठकर सुसंस्कारिता को गरिमामयी आंका जाता है। इसके लिए न केवल अपना उत्साह साहस काम करता है, वरन ऐसा वातावरण भी अभिष्ट होता है जिसमें व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने वाले तत्वों का बाहुल्य हो। मोती समुद्र की गहराई में ही उपलब्ध होते हैं और ब्रह्म कमल पर्वत की ऊंची चोटियों पर ही खिलते हैं। उन्हें इच्छानुसार कहीं भी पाया नहीं जा सकता। जीवित तो कोई किसी भी परिस्थिति में रह सकता है। इसके लिए अभ्यास और स्वभाव काम दे जाता है, पर उत्कृष्टता को आरोपित एवं विकसित करने के लिए दक्ष प्रशिक्षितों की आवश्यकता पड़ती है। वह दक्ष भी ऐसे जो अपने जीवन को मार्गदर्शक की कसौटी पर कसे एवं खरा सिद्ध करने में सफल हो सकें। अनगढ़ों को सुगढ़ बनाना उच्च स्तरीय कलाकारिता है। सर्कस में चित्र विचित्र काम करने वाले जानवरों को प्रशिक्षित करना हर किसी का काम नहीं है। उसके लिए साहस और कौशल के धनी रिंग मास्टरों की आवश्यकता होती है। पौधे उगाने का काम तो कोई भी किसान माली कर सकता है, पर उद्यान को नैना भी राम बना देना उन विशारदों का काम है जो काटने छांटने और कलम लगाने से लेकर संभालने सजाने की प्रवीणता में भी पारंगत हों। उनका अभाव रहे तो फिर समझना चाहिए कि हरितिमा के नाम पर खरपतवार और झाड़ झंकाड़ ही उग सकेंगे। मनुष्यों का समुदाय भी अन्य प्राणियों की तरह प्रकृति व्यवस्था के आधार पर जन्मता और बढ़ता रहता है। वनवासी कबीले भी अपनी जनसंख्या बनाए रहते और उसे बढ़ाते भी रहते। इसमें मनुष्य का प्रकृति का कौशल काम करता है। उस प्रकृति को जो कृमि कीटकों को भारी संख्या में उत्पन्न करती रहती है। कहते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर भूमि में इतने कृमि कीटक निवास करते हैं जितनी कि संसार भर में मनुष्यों की आबादी है। उतने की उत्पादन पोषण व्यवस्था बनाने वाली प्रकृति यदि मनुष्य वर्ग के माध्यम से आबादी उगाती और बढ़ाती हो तो आश्चर्य ही क्या है। जनसंख्या की अभिवृद्धि का श्रेय उनके जन्मदाताओं को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे तो प्राणी जगत के अस्तित्व की रक्षा के लिए चल रहे प्रकृति कौशल की कठपुतली मात्र बनकर नियति से जुड़े रहते हैं। भूख की तरह प्रजनन की उमंग भी इस सृष्टि की रहस्यमयी जादूगरी है, जिसके कारण जीवधारियों को आहार ढूंढने से लेकर प्रजनन कौतुक तक के लिए भी प्रवृत्त रहना पड़ता है। किस देश समाज में कितनी जनसंख्या की गणना होती है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं। बहुसंख्यक होने के कारण मक्खी मच्छर अपनी उपयोगिता या विशिष्टता कहाँ सिद्ध कर पाते हैं। संसार में अनगढ़ और अस्त व्यस्त ही तो बिखरे पड़े हैं। अधिकांश भूखंड खाई खंदकों, टीलों और कंकड़ पत्थरों से ही पटा पड़ा है। भूमि को समतल और उर्वर बनाने में तो मनुष्य की सूझबूझ और श्रम पुरुषार्थ ने चमत्कार दिखाया है। मनुष्य समुदाय भी प्रकृतितः वंचरों की श्रेणी में ही गिना जा सकता है। डार्विन ने तो उसे बंदर की औलाद तक सिद्ध किया है। अपराध शाखा में निरत कार्यकर्ताओं की दृष्टि में लोग प्रायः अनैतिक और असंस्कृत होते हैं और कुकर्म स्तर के क्रियाकलापों में निरत रहते हैं। यदि ऐसा न होता तो पुलिस कचहरी, कानून, जेल आदि की क्या आवश्यकता पड़ती। जांच पड़ताल के लिए इतने अधिक निरीक्षक क्यों नियुक्त करने पड़ते। अध्यापकों, विद्यालयों, चिकित्सकों और अस्पतालों की आवश्यकता भी इसलिए पड़ती है कि लोग आवश्यक ज्ञान और स्वास्थ्य संरक्षण जैसे सामान्य क्रियाकलाप भी अपने बलबूते उपलब्ध नहीं कर पाते। इस असमर्थता के कारण मनुष्य को मूलतः अनगढ़ भी कहा जा सकता है। मौलिक सामर्थ्य की दृष्टि से वह अगणित जंतुओं की तुलना में कहीं अधिक असमर्थ है। बंदर की तरह उंगलियों पर उछलना, खरगोश की तरह दौड़ना, गधे की तरह भार वहन करना एक तो उससे बन नहीं पड़ता। बतख की तरह तैरना और कबूतर की
तरह उड़ना तक तो उसे आता नहीं, फिर भी मनुष्य मनुष्य है। उसने सृष्टि का मुकुटमणि बनने में सफलता पाई है। इसमें उसकी मौलिक प्रतिभा ही सब कुछ करने में समर्थ नहीं हुई है। शिक्षण का वरदान है जिसने उसे कहीं से कहीं पहुंचा देने में सफलता पाई है। बोलना चालना, रहन सहन, खाना पहनना तक तो अभिभावक एवं परिवार वाले ही सिखाते हैं। इस सहायता के बिना एकाकी स्थिति में तो उसे गूंगा बहरा और बकरे सियारों की तरह गया गुजरा जीवन ही व्यतीत करना पड़ता। शायद बंदर से अधिक वह अपनी कुशलता प्रदर्शित न कर पाता, क्योंकि वंशानुक्रम के साथ चलते आने वाले प्रगति प्रवाह में स्वावलंबी जीवन के लिए जो आवश्यक है उसमें से भी एक बड़ा अंश उसने गंवाया या भुला दिया है। शिक्षण सुविधा का ही चमत्कार है जिसने क्रमशः मनुष्य को अधिक प्रबुद्ध और प्रवीण बनाया है। इसी के अभाव में अभी तक वनवासी कबीले आदिम काल से मिलती जुलती परिस्थितियों में रहने के लिए बाधित हो रहे हैं। जहाँ जितने प्रभावी प्रशिक्षण की व्यवस्था बन पड़ी है, वहाँ प्रगति की उतनी ही अधिक संभावना बनती और बढ़ती चली गई है। समुन्नत वर्ग को इसी सहयोग को उपलब्ध कर सकने वाला सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। उत्कर्ष की योजना बनाने वाले गरीबी हटाओ के साथ साथ दूसरी जिस योजना को प्रमुखता देते हैं उसे शिक्षा बढ़ाओ के रूप में प्रमुखता दी गई है। जीवन यापन के लिए सुविधा साधनों की जितनी आवश्यकता है उतनी ही यह भी अभिष्ट है कि व्यक्ति साक्षर बने और शिक्षा के उस क्षेत्र में प्रवेश करे जो संसार, समाज, व्यक्ति, साधन और प्रचलन को प्रभावित करता हो, उस स्तर तक पहुंचने में सहायता करता हो जिसे सम्मान और संतोषजनक स्थिति कहा जा सके। बिना साक्षरता के मात्र अनुभव और प्रचलन के सहारे अति सीमित ही जाना जा सकता है, और वह इतना भी नहीं होता कि भटकाओं से बचकर सीधे रास्ते चलने तक के लिए अभ्यास कर सके। निर्वाह के लिए जिस प्रकार आजीविका है, उसी प्रकार कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इस तथ्य को समझते हुए सरकारी और गैर सरकारी तंत्र इस बात के लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि आजीविका उपार्जन की तरह व्यक्ति को शिक्षित एवं सुयोग्य बनने का भी अवसर मिलता रहे। यह सामान्य प्रशिक्षण विद्या है जिसके आधार पर शारीरिक निर्वाह और बौद्धिक कौशल उपलब्ध करके लोग दरिद्रता और अनगढ़ता से ऊंचे उठकर सुविधाजनक जीवन जी सकें। जियो और जीने दो की उक्ति को चरितार्थ कर सकें। शिक्षा के मंदिर में कहे जाने वाले विद्यालयों में बहुत कुछ काम की बातें बताई जाती हैं। भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य आदि के संबंध में वहाँ बहुत कुछ जानने को मिलता है। नागरिकता, सामाजिकता आदि के सिद्धांत भी समझाए जाते हैं। अनेक कलाएं और विद्याएं उन्हीं शिक्षण केंद्रों से हस्तगत होती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, व्यवस्थापक स्तर की अनेकों कुशलताएं प्रशिक्षण केंद्रों से ही सीखकर अधिक उपार्जन करने, अधिक कौशल दिखाने में लोग समर्थ होते हैं। यदि शिक्षा व्यवस्था ना बन पड़े तो लोग नर पशु स्तर का जीवन यापन कर सकने तक सीमित रह सकेंगे। यह प्रत्यक्ष प्रयोजनों में काम आने वाली विद्याओं का प्रसंग हुआ। यह आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं। मानवीय गरिमा के अनुरूप संतोष एवं शांति के साथ जीवन यापन संभव हो सकता है। यह आत्मिक क्षेत्र है जिसका स्वरूप, गौरव निर्वाह एवं प्रयोग बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। फलतः वे शिक्षा और संपन्नता रहते हुए भी ऐसी गतिविधियां अपनाते हैं जिनके कारण अपने को विक्षोभ में और सहचरों को विग्रहों में डूबे रहना पड़े। यही है वह केंद्र बिंदु जिसके कारण व्यक्ति प्रामाणिकता, प्रतिभा और प्रखरता का धनी बनता है। स्वयं समुन्नत रहकर संपर्क वालों सुविकसित बनाने में असाधारण योगदान करता है। अध्यात्म की परिभाषा इन दिनों फूहड़ एवं उपहासास्पद समझी जाने लगी है। देवी देवताओं की उल्टी सीधी मनुहार करके
चित्र विचित्र मनोकामनाओं की पूर्ति करा लेने की आकांक्षा सजोए रहना आज के अध्यात्म का बहुचर्चित स्वरूप है। इसके आगे वाले कल्पनाशील स्वर्ग और मुक्ति की उड़ानें पूजा पाठ के कृत्यों के आधार पर संजोते रहते हैं। कोई देवता के साथ व्यक्तिगत घनिष्ठता जोड़ने और उस आधार पर प्रयत्न साध्य कार्यों को आनन फानन में पूरा करा लेने की भी कईयों की मान्यता होती है। यह सब पाने के लिए उन्हें इतना ही पर्याप्त लगता है कि कुछ कर्मकांडों की चिन्ह पूजा करके सस्ते मोल बहुमूल्य प्रयोजनों को सहज पूरा कर लिया जाए। इन दिनों इसी जाल जंजाल में फंसकर आध्यात्म दर्शन का भौंडा स्वरूप जहाँ तहाँ दृष्टिगोचर होता है। इन मान्यताओं के जाल जंजाल में उलझे हुए लोग आशा निराशा के झूले में झूलते हुए संयोग के अनुसार कोसते और सराहते रहते हैं, पर वास्तविकता दूसरी ही है। अध्यात्म एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसे सही रूप में जानने अपनाने पर उस परिस्थिति और मनस्थिति को सुनिश्चित रूप से उपलब्ध किया जा सकता है जो व्यक्तित्व को सर्वांगपूर्ण, सुव्यवस्थित, समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाती है। इसके अपने सिद्धांत और सफलतापूर्वक व्यवहार में उतारे जाने योग्य निर्धारण हैं। उनका बौद्धिक स्वरूप तो उच्च स्तरीय स्वाध्याय और सत्संग के आधार पर समझा जा सकता है, भ्रांतियों का निवारण हो सकता है। इतने पर भी एक और आवश्यकता शेष रह जाती है कि आदर्शों को व्यवहार में उतारने के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए जो चिंतन, चरित्र और व्यवहार अभीष्ट है, उसकी प्रक्रिया को अंतराल की गहराई में प्रविष्ट करा सकने का सुनियोजन ही अध्यात्म है। इसे शिक्षा का उच्च स्तरीय स्वरूप माना और विद्या कहा जाता है। विद्या अर्थात जीवन कला संजीवनी विद्या। इसे सिखाने के लिए जो तंत्र समर्थ हो उसे समझना चाहिए कि उसने व्यक्ति निर्माण का उत्तरदायित्व उठाया। मनुष्य यदि समग्र व्यक्तित्व का धनी हो, समझना चाहिए कि उसने अपने भीतर सोए हुए विभूतियों के अजस्र भंडार को खोज निकाला और उससे निरंतर लाभान्वित होते रहने का राजमार्ग प्राप्त कर लिया। मनुष्य की मूलभूत सत्ता आत्मा है, जिसका स्वरूप ज्ञान, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए किया जा सकता है। आस्था, मान्यता, भावना, विचारणा की वह परिपक्व स्थिति परिष्कृत आत्मा ही है जो क्रियाकलापों में देवोपम उत्कृष्टता का समावेश कर सके। इसे पाने के उपरांत और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता जो इस लक्ष्य तक लोकमानस को विकसित एवं प्रशिक्षित कर सके। समझना चाहिए कि वही सच्चे अर्थों में पुरोहित है। व्यक्ति और समाज के उत्कर्ष के श्रेय साधक भी ऐसे पुरोहित ही होते हैं। विद्या उन्हीं के द्वारा सुविस्तृत और फलित होती है।